ओम नमः शिवाय। सूत जी कथा सुनाते हुए और महात्म्य सुनाने के साथ साथ में श्री शिव महापुराण के 9 दिवसीय कथा श्रवण की विधि बता रहे हैं। वक्ता कैसे होनी चाहिए और श्रोता कैसे होने चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, समय कब होना चाहिए, इन सारी योग्यताओं को प्रकट करते हुए कहते हैं। और ये इसको सुनाना कितने समय तक सुनाना चाहिए। आजकल के वक्ता और श्रोता ऐसे हैं कि बस 1 घंटे के अंदर पूरी कथा सुनना पसंद करते हैं। पहले की कथाएं जो होती थी वो शास्त्र रीति के अनुसार होती थी, अतः शास्त्र श्रोता को भी लाभ होता था और शास्त्र वक्ता को भी लाभ होता था। प्रक्रिया क्या होती थी, कितने घंटे सुनाते थे, कब से कब तक सुनाते थे। सूत जी कहते हैं सूर्योदयमारभ्य, पंचांग देखना चाहिए कि सूर्य उदय का समय कब है। जिस समय सूर्य उदय का समय हो रहा हो बस उसी समय वक्ता को और श्रोता को भगवान की कथा कहने और सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए। कब तक कहना महाराज? सार्ध त्रिप्रहरांतकम, 3.5 पहर तक, 2 पहर तक नहीं, 3.5 पहर तक। अथवा सूर्योदय जिस समय हो रहा हो वहाँ से लेकर के 3.5 प्रहर जितना हो सकता है उतने तक कहना चाहिए। 1 प्रहर 3 घंटे का होता है, 2 प्रहर 6 घंटे का, 3 प्रहर 9 घंटे की। तो फिर सार्ध त्रिप्रहरांतकम का मतलब क्या होगा? तो 9 घंटे की कथाएं कहलाएंगी फिर तो। लेकिन ऐसा यदि कहते हैं तो सूर्यास्त के पहले तक की कथा का विधान पद्म पुराण में भागवत महात्म्य के प्रसंग में आता है। यहाँ तो वैसा नहीं दिया है। अतः यदि यहाँ नहीं दिया है तो सार्ध त्रिप्रहरांत का मतलब है 9:30 बजे तक की कथा, प्रातःकाल 6 बजे से भी प्रारंभ हो तो तब जाकर के शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों वाली कथा को कोई कह और सुन सकता है 9 दिनों में, वो भी सार में। शिव पुराण की कथा 24,000 श्लोकों वाली है और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है 18,000 श्लोकों की, मतलब 6,000 श्लोक प्रमाण के अनुसार कम है। जबकि गिना जाए तो हम लोगों की गिनती के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों की संख्या लगभग 14,099 श्लोक करीब हो रहे। तो उसको भी कहने के लिए व्यक्ति पूरी कह नहीं पाता। फिर भी साप्ताहिक भागवत के क्रम में एक दिन महात्म्य कहकर 7 दिन कथा सुनाते हैं और इस प्रकार से सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त के पहले तक कहते हैं तो अधिकांश प्रसंगों को स्पर्श करने का अवसर मिल सकता है। शायद यही सोच करके यहाँ पर सूर्यास्त का समय निर्धारित नहीं किया है। और श्रीमद् भागवत की कथा क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में कहने का आदेश भगवान श्री सूर्य ने स्वयं दिया। सूर्य ने ही गोकर्ण जी को यह कहा था कि धुंधकारी को तारना है तो फिर सत्कर्म सुनाना चाहते हो तो सत्कर्म श्रीमद् भागवत है और भागवत की कथा को सुनाना है तो सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त होने के पहले सूर्य की उपस्थिति में है। वेदों का वाचन पाठन इस सूर्य की किरणों की उपस्थिति में किया जाए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। कथा शिव पुराण से वाच्या सम्यक सुधीमता, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शिव पुराण की कथा स्पष्टतया वाचन करे और सुनावे। फिर कौन कौन लोग कथा को सुनने के अधिकारी हैं और कौन लोग कथा को सुनने के अधिकारी नहीं हैं, इसकी चर्चा करते हुए सूत जी कहते हैं ये धूर्ता ये चतुर्वृत्ता ये चान्ये विजिकीषवः तेषां कुटिलवृत्तीनाम अग्रे नैव वदेत कथा। जो धूर्त लोग हैं और जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं और जो दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाले होते हैं, ईर्ष्या करने वाले होते हैं, साथ ही साथ दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले लोग होते हैं, ऐसे कुटिल वृत्तियों के सामने अर्थात गलत आचरण करने वालों के सामने भगवान की परम पावनी लोक कथा को नहीं सुनानी चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो उल्टे मजाक करेंगे, मस्करी करेंगे और यहाँ पर केवल वो केवल गलतियाँ ही ढूंढेंगे। ये बिगड़े हुए इंसान की पहचान है कि कथा में उपस्थित होकर के कथा की भी त्रुटियों को खोजता है। शास्त्रों में कौन कौन से पूर्व के ऋषियों ने ये ठीक बात नहीं कही है, उनकी खोज करता है। वक्ता की कमियों को खोजता है, लोगों की कमियों को खोजता है। आजकल जो लोग भगवान की कथाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं और गुरुमुख से नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, उन लोगों की बुद्धि बिगड़ जाने के कारण वो मनमाने ढंग से व्याख्या करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि मनुस्मृति में यह बात लिखी महाराज, ये ऋषि लोग कैसे थे जो मनुष्य के लिए, तो यहाँ तो मनुष्य के लिए किसी को नीच, किसी को ऊंचा कहना, किसी की स्त्री के लिए भेदभाव किया गया, ये किया गया है। इस प्रकार के ना समझ लोग शास्त्र के अर्थ का अनर्थ करने लग जाते हैं। अतएव ऐसे लोगों को शास्त्र के बातों को न सुनाने के लिए शास्त्र आदेश देता है, क्योंकि इनको लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि उनकी बुद्धि ठीक उसी प्रकार से उल्टी पलटेगी जैसे काटने वाले गुस्सैले सर्प को दूध चाहे कितना भी पिलाओ, क्या वो व्यक्ति को काटना या किसी को डसना बंद कर देगा? उसी प्रकार से धूर्त व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, दुराचरण वाला व्यक्ति, ये यदि भगवान की कथा सुन भी ले तो इनमें से दूसरों के दोष देखने की वृत्ति जो छूट नहीं पाने के कारण उनको लाभ नहीं कर पाता है। जो लोग सुनते हैं श्रद्धा से, भक्ति से, उन्हीं को लाभ करती भगवान की कथा। न दुर्जन समाकीर्णे न तो दस्यु समावृते, जहाँ पर लोग डाकुओं से घिरे हों उन लोगों को न सुनावे। दुर्जन समाकीर्ण, बुरे लोगों के चक्कर में आने वाले लोगों को भी न सुनाए, क्योंकि बुरे लोग उनको कहेंगे आजकल भैया तुम बड़े धार्मिक हो गए हो, बड़े भगवान के पुजारी हो गए हो, कथा सुन रहे हो, तो उसके चित्त को ठेस पहुंचाएंगे। देशे न धूर्त सदने, और ऐसे देश में माने दुर्जन जहाँ पर रहते हों उस जगह में भी भगवान की कथा मत सुनाओ। जहाँ पर लुटेरे लोग होते हों, दूसरों की संपत्ति हड़ने वाले, जहाँ पर जूते चप्पल चोरी करने वाले लोग कथा सुनने के लिए आते हों, तो उनको भी पहले से सूचित कर देनी चाहिए कि भैया कथा सुनने के लिए आए हो, जूते चप्पल चोरी करके ले जाओगे तो सारे लोगों के पाप ले जाओ। देशे न धूर्त सदने, मूर्ख व्यक्ति के घर में भी नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि यह परम पुण्यमयी कथा है। भगवान शिव पुण्य है, अतः शिव भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर के ही शिव की कथा कहनी चाहिए, शिव बनकर के ही शिवमयी कथा शिव क्षेत्र में करनी चाहिए और शिव बनकर के ही शिव की कथा सुननी चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, कथा विराम कर्तव्यो। अब देखिए क्या कर रहे हैं, कहते हैं कथा को विराम देने की आवश्यकता यदि बहुत पड़ रही हो तो प्रातः सूर्योदय काल से प्रारंभ करने वाला व्यक्ति सुनते सुनते थक गया हो, वक्ता भी चाहता हो कि भैया थोड़ी समय हमको भोजन कर लेने का अवसर मिलना चाहिए, तो फिर मध्याह्न में कथा विराम कर्तव्य, मध्याह्न ही मुहूर्तकम, एक मुहूर्त के लिए समय छूट देनी चाहिए। अर्थात एक मुहूर्त कितना, 24 मिनट की एक घड़ी, 2 घड़ी के एक मुहूर्त माना गया है। कोई भी मुहूर्त होता है वह 48 मिनट से 1 घंटे के अंदर का मुहूर्त होता है। अतः एक मुहूर्त विश्राम कथा को देने का मतलब है 48 से 1 घंटे के अंदर तक आप कथा को विराम दे सकते हैं। उसमें भोजन करना है, विश्राम करना है, मलमूत्र उत्सर्जनार्थम, वो भी किस लिए, बहुत आवश्यकता पड़ने के कारण कहीं लघुशंका करने जाना है, कहीं पर शौच त्याग करने के लिए जाना है, या प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए जाना है, तो फिर 1 घंटे का समय पर्याप्त है। तत्कथा कीर्तनात् नरैहि, और उस समय पर, जिस समय विराम है उस समय पर वातावरण को पवित्र बनाए रखने के उद्देश्य से कीर्तन करने वाले लोगों को कीर्तन करना चाहिए, ताकि वह जो वातावरण है बीच में कथा बीच में बंद हुई है वह पवित्र समय बना रहे। वक्ता को क्या करना चाहिए, कथा सुनाना है, एक दिन पहले मुंडन करना चाहिए। वक्त्रा क्षौरम ही संकार्यम दिनादरवाग्व्रताप्तये, व्रत धारण करने के उद्देश्य से पहले मुंडन करना चाहिए, क्षौर करना चाहिए,
दिनात अर्वाक माने एक दिन पहले व्रत धारण करने के लिए। कार्यम संक्षेप तो नित्य कर्मम कर्म सर्वम प्रयत्नतः, और जिस दिन कथा सुनानी है उस दिन वाचक को और श्रोता को भी चाहिए कथा में ठीक समय से उपस्थित होना है, तो फिर सारे संध्या वंदन आदि हैं समय से अत्यंत संक्षेप में सारा कार्य निपटा देना चाहिए। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम अन्यः स्थाप्य तथा विधा। अब कभी कभी वक्ता ऐसी स्थिति में भी पहुंच सकता है जहां पर शास्त्र है ये, और शास्त्र में पता नहीं कौन सी बात कब समझ से परे मिल जाए, तो उस श्लोक का अर्थ किसी शब्द का अर्थ मालूम नहीं पड़ रहा हो और शब्द का अर्थ वाक्य का अर्थ मालूम पड़ रहा हो, लेकिन कहना क्या चाहते हैं विरोधी बातें लग रही हो, तो ऐसे समय पर श्रोताओं को नहीं समझा पा सकता है वक्ता, तो फिर उनके तुच्छ बुद्धि हो सकती है उनके प्रति, अथवा उनका मान नीचे हो सकता है। अतः आवश्यक क्या है, वक्ता की सहायता के लिए कोई अच्छे विद्वान को भी सहायक के रूप में हमेशा रखना चाहिए। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम अन्यः स्थाप्यः तथा विधा। वक्ता के स्तर का ही बल्कि उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान अगर शास्त्रों का ज्ञाता है तो बहुत अच्छी बात रखना चाहिए। वो कैसा हो, पंडितः। पंडा किसको कहते हैं, सदसद विवेकशालिनी बुद्धिर पंडा। सत क्या है, असत क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है, नकली क्या है, असली क्या है, टिकाऊ क्या है और काम चलाऊ क्या है अथवा दिखाऊ क्या है, इन सारे बातों को शास्त्र के अनुसार जो जानता हो, जिस बुद्धि के द्वारा जानते हैं लोग, उस बुद्धि का नाम है पंडा। और पंडा अस्य अस्ति इति पंडिता, जिसके पास में इस प्रकार की बुद्धि होती है उसको कहते हैं पंडित। इसलिए चाहे मुसलमान भी क्यों न हो, लेकिन संगीत शास्त्र का विशारद कोई व्यक्ति है उसको भी पंडित नाम से कहा जाता है। तो किसी कार्य में जो गहराई से समझता हो उसका नाम है पंडित। तो ऐसे पंडित रखना चाहिए जो कि संशय छेदता, कहीं संदेहास्पद स्थान मिल जाए तो उस संदेह को दूर करने में समर्थ हो। लोकबोधन तत्परहा, लोगों को समझाने में कुशल हो। ऐसे नहीं कि श्रोता ने अगर कह दिया महाराज आप ऐसे कह रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो ये समस्या आ रही तो उसको समझाना मुश्किल पड़ जाए। अतः लोकबोधन तत्परः पंडितः संशयच्छेता कार्यः। फिर श्रोताओं को और वक्ता के लिए भी नियम है, कथा विघ्न विहान विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत्। सबसे पहले पूजन करने वाले पंडित जी को रख करके, और कथा में किसी प्रकार की कोई विक्षेप न हो, कोई विघ्न न उपस्थित हो, यह विचार करके विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करवानी चाहिए। गणनाथम प्रपूजयेत् कथाधीशम शिवम भक्त्या पुस्तकम च विशेषता। और इसी प्रकार से जिनकी कथा हो रही है उन भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वक्ता कथा तो सुना रहा है और शंकर जी की कथा के बहाने अशंकर की कथा सुना रहा हो, तो शंकर जी का भी कोप भाजन बन सकता है। अतः जिनकी यह कथा है उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े, यह तब हो सकता है जब वक्ता स्वयं जिनकी कथा सुना रहा है उनका भी वह पूजन करे, तब लोग उस देवता के प्रति श्रद्धान्वित होंगे और उनकी कथा को भी श्रद्धा से सुनेंगे। तीसरी बात कहते हैं पुस्तकम च विशेषता, ग्रंथ की भी पूजा करनी चाहिए। तीन लोगों की पूजा की बात आ गई। एक तो गणेश जी की पूजा इसलिए की जानी चाहिए कथा के आरंभ में कि कोई विघ्न न आवे। कथा के अधीश, कथा के देवता भगवान शिव हैं तो उनकी पूजा होनी चाहिए। अथवा कथा के वक्ता है उसकी भी पूजा की बात कह रहे हैं। यहाँ यदि वक्ता की पूजा की बात नहीं आई तो यही कथाधीश का मतलब है। पुस्तक की भी पूजा करनी। कथाम शिवपुराणस्य शृणुयात् आदरात् सुधीः। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की कथा सुनाने वाला कोई भी हो, लेकिन भगवान की कथा यदि सुना रहा है, पुराण के अनुसार सुना रहा है, तो उसको आदरपूर्वक श्रवण करे और गुरुबुद्धि रख करके श्रवण करे। श्रोता सुविधिना शुद्ध चित्तः प्रसन्नधीः। श्रोता को चाहिए विधि पूर्वक शुद्ध चित्त होकर के और प्रसन्नता पूर्वक सुननी चाहिए। कोई
त्रुटि ना निकालते हुए सुननी चाहिए। अनेक कर्म विभ्रांत कामादिषड विकारवान श्रेण पाखंडवादी च वक्ता श्रोता न पुण्य भाग। यह कथा, भगवान की जो कथा है, पुण्यमयी कथा, उन्हीं को पवित्र कर सकती है, उन्हीं को सिद्धि दे सकती है जिनका चित्त अनेक प्रकार की बातों को सुनते सुनते भ्रम में नहीं फंसा हो। अनेक चित्त विभ्रांत है यदि, तो उसके चित्त में केवल कथा को सुनकर के कुतर्क ही जागेगा। जैसे भगवती सती जो दक्ष की पुत्री थी, अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर को भगवान की कथा सुनाई, जबकि भगवान शंकर सबको कथा सुनाते हैं, लेकिन भगवान शंकर भी स्वयं ऋषि अगस्त से कथा सुनते हैं। हम लोग यदि होते तो कहते हैं अरे हम तो ये सारी कथाओं को जानते हैं, ये क्या सुनाएगा हमको। लेकिन शंकर भगवान क्योंकि कथा के प्रेमी हैं और उन्हीं के अवतार रूप श्री हनुमान जी कथा के प्रेमी हैं, अतः वक्ता चाहे कोई हो, यदि भगवान की कथा वक्ता के मुख से निकल रही है तो उसको जानते हुए भी स्वयं श्रद्धा से श्रवण करते हैं। अतः हनुमान जी की वंदना में कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम जो हनुमान जी के इष्ट हैं उनकी कथा होती है, वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी हाथ जोड़ करके और श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं। भक्ति से सुनते हैं, इसलिए कई बार अपने इष्टदेव श्री रघुनाथ जी की कथा सुनते हुए उनकी आंखें अश्रु से परिपूर्ण हो जाती हैं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ऐसे सुनते हैं। तो भगवान शंकर भी अगस्त ऋषि से कथा सुनते हैं, वहीं साथ में अत्यंत अभिमानी और शिवजी से द्रोह करने वाले दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती भी कथा सुन रही, लेकिन उनको कथा में मन नहीं लग रहा है। वो कहते हैं हमारे पतिदेव को आज हो क्या गया, ये सारी कथाएं तो हमको सुना चुके हैं, जिन कथाओं को हमको सुना चुके हैं हम उनको जानते हैं और हमारे पतिदेव को तो पहले से ज्ञात ही है, फिर भी ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि ये बाबा जो कथा सुना रहे हैं वो सारी कथाएं मैं बिल्कुल नहीं जानता। इसीलिए उनको संदेह होने लग जाता है। और उसी प्रकार से कथा क्योंकि श्रद्धा से सुनी नहीं, तो फिर भगवान शंकर जब दंडकारण्य की ओर लौटते हैं और उसी समय पर नर लीला कर रहे श्री राम लक्ष्मण के साथ में सीता जी की खोज कर रहे हैं। हा सीते लीला करने वाले भगवान राम तो यह दिखाना चाहते हैं कि संसार के लोगों को देखो, दुनिया के लोगों, संसार की किसी भी चीज़ में अगर आसक्ति होगी तो मेरी तरह रोना पड़ेगा। मेरी पत्नी जैसे अत्यंत प्रिया और आज मुझसे वो दूर हो गई तो उसको पाने के लिए मुझे रोना पड़ रहा है। उसी प्रकार से संसार की किसी भी वस्तु में जिनकी अत्यंत आसक्ति होगी उसको मेरी तरह रोना पड़ेगा। ये लीला कर रहे थे सिखाने के लिए। उसी समय पर भगवान शंकर ने जो पहचानते थे श्री राम को, उन्होंने दूर से ही जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया और रास्ते से चलते बने। सामने इसलिए नहीं गए क्योंकि दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा कि शंकर जी ने जिनको नमस्कार किया ये तो भगवान है भाई। तो भगवान के साथ में होने वाली लीला को लीला की दृष्टि से ही लोग सुने समझें और उनके ऊपर में छोड़ दें कि कथा उनको किस प्रकार से फलित होती है या अफलित होती है। अतः भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष रूप में जाकर के उनसे बातचीत भी नहीं की, वो चलते बने। लेकिन सती से रहा नहीं गया। उनको लगा कि एक तो इन्होंने उस बाबा से कथा सुनी, दूसरी बात एक अपनी स्त्री के लिए हाँ सीते कह करके रो रहे हैं, उस साधारण व्यक्ति को इन्होंने जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। ये मेरे पतिदेव को क्या हो गया। बार बार उनको शंका होने लगी। तो भगवती की चित्त को समझ करके भगवान शंकर ने उन्हीं को भेजा, जाओ देवी तुम जिस प्रकार के ठोक पीट करके जैसा भगवान चाहती हो वैसा परख लो। जैसे संसार के लोग, दुर्बुद्धि लोग पहले ठोक परख करके देखते हैं कि बाबा चमत्कार जानता है कि नहीं, बाबा हाथ की रेखा जानता है कि नहीं, बाबा भविष्य जानता है कि नहीं, बाबा कुछ चमत्कार जानता है कि नहीं, कुछ चमत्कार दिखा सकता है कि नहीं। तो उसको देखते हैं, परखते हैं और अगर उसमें
कुछ उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो कहते हैं कि ऐसे ही बाबा है। हनुमान जी के सामने ला करके नारियल रख देते हैं और कहते हैं, हे हनुमान जी, मेरी कंपनी अच्छी तरह से चले, मेरा कारखाना अच्छी तरह से चले। और जब नहीं चला तो कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं, और चल गया तो कहते हैं हनुमान जी की कृपा से हो गया। तो वह नारियल बीच बीच में ला करके चढ़ाते हैं, माने भगवान हनुमान जी एक नारियल के भूखे हैं उनकी कंपनी चलाने के लिए। ऐसे तो दुनिया के लोग हैं। अतः कहते हैं कि कथा सुनते समय हनुमान जी की भांति स्थिति होनी चाहिए, श्रद्धा से सुननी चाहिए। अनेक कर्मों के कारण जिनका चित्त विक्षिप्त है, ऐसे व्यक्ति कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। कथा यदि वो सुनेंगे तो उनको फलित नहीं होगी कथा। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनके चित्त में हमेशा शंका संदेह ये उत्पन्न होते रहेंगे। कामादि षड विकारवान, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जिनके चित्त में हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की कथा भले जबरदस्ती सुन भी ले, पहली बात तो सुन नहीं पाएगा, शब्द तो सुनाई देंगे लेकिन फलित नहीं होगा, वो पुण्य का भागी नहीं बन पाता। तो स्त्रैण पाखंडवादी च वक्ता श्रोता न पुण्य भाग, जो स्त्रियों के साथ में ज़्यादा संपर्क रखने वाला है, जो पाखंडी है और दूसरों को ठगता है, ऐसा श्रोता भी सुनने का फल नहीं पाता, ऐसा वक्ता भी बोलने का फल नहीं पाता। अनेक कर्म विभ्रांत कामादि षड विकारवान, स्त्रैण पाखंडवादी च वक्ता श्रोता न पुण्य भाग। तो फिर क्या करना चाहिए? कौन सुनने का अधिकारी है? लोक चिंताम धनागार पुत्र चिंताम युधस्य च कथा चित्त शुद्धमति सलभेत फलमुत्तमम। उस व्यक्ति को कथा सुनने का फल मिलता है और उस व्यक्ति को कथा वाचन का फल उत्तम रीति से मिलता है जो लोक चिंता को छोड़ करके सुनता है और सुनाता है। धनागार पुत्र चिंता, कथा में बैठ रहा हूँ मैं, मेरे कितने धन के नुकसान हानि हो जाएगी, क्षति होगी, घर का क्या होगा, घर कैसे संभलेगा, पुत्र का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, नाना प्रकार की चिंताएं आ रही हैं कथा में, तो ऐसे व्यक्ति को कथा फलित नहीं हो सकती। अतः कहते हैं धन की चिंता, घर की चिंता, पुत्र आदि की चिंता को छोड़ करके जो होगा ठाकुर अच्छे ही करेंगे, यह सोच करके कथा सुनना चाहिए। कथा चित्ता, कथा में चित्त को लगा करके, शुद्ध मति को विशुद्ध रख करके, तो ऐसा श्रोता और ऐसा वक्ता ही उत्तम फल का भागी बनता है। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्य कार्येषु लालसा, श्रद्धा होनी चाहिए वक्ता का और श्रोता का, अन्य कार्यों में उसके लालसा नहीं रहनी चाहिए। वाग यथा, श्रोता जो हो वाणी का संयमन करके, ऐसा नहीं कि कथा चल रही हो और जोर जोर से कहीं फोन आया तो उठा करके सब श्रोताओं के होते हुए भी सुनाना शुरू कर दिया। हाँ हेलो, माल का क्या हुआ, सब लोगों का ध्यान उधर खींचने लग जाए। तो ऐसे वाग्यत, ऐसे फोन में बातचीत करके और दूसरों को, श्रोता को और वक्ता को भी विक्षिप्त करने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है। कथा सुनकर के पुण्य की प्राप्ति तो उसको नहीं होती, साथ ही साथ उसको और पाप लगता है। अतः वाणी का संयम करना चाहिए। सुनते समय तक कम से कम फ़ोन को या तो स्विच ऑफ रखें, यदि नहीं रख सकते तो फ्लाइट मोड पर रख सकें, अथवा फिर DND में लगाना चाहिए ताकि बाद में देखा जा सके कि किसका फ़ोन आया हो, उससे बातचीत किया जा सके। इसके साथ साथ में शुचयः अभ्यग्राह, पवित्र हो, अंदर से भी पवित्र हो श्रोता और बाहर से भी पवित्र हो, माने स्नान आदि करके, और कपड़े पुराने कपड़े नहीं बल्कि धुले हुए वस्त्र धारण करके आना चाहिए। तो बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र, यह संकल्प लेकर के आना चाहिए कि मैं किसी के दोष नहीं सुनूंगी और ना ही किसी के दोष कहूंगी। पुरुष है तो वो भी यही विचार करे कि किसी भी प्रकार से जब तक कथा होगी तब तक बुराइयों से मैं बचने की पूरी कोशिश करूंगा, और दूसरे यदि बुराई करते हो तो उन बुराई करने वाले लोगों से भी दूर रहने की कोशिश करूंगा। कान में भगवान की निंदा न सुनने पाऊँ, कान में वेदों की निंदा मैं सुनने न पाऊँ, कान में संतों की और वेद पाठी ब्राह्मणों की यदि निंदा हो रही हो तो फिर ऐसे लोगों की निंदा मैं नहीं सुन पाऊँ। हरिहर निंदा सुनई जे काना, जो लोग भगवान हरि की, हर की और गुरु की निंदा सुनते हैं, उन लोगों को देखते ही शास्त्रों की ये आज्ञा है, यदि सामर्थ्य है तो गुरु हरि और
हर की निंदा कर रहा हो तो जिस जीभ से वो निंदा कर रहा है उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो तो वहाँ से उठ करके दूसरी जगह चला जाना चाहिए। इसीलिए तो अपने पतिदेव हर की निंदा करने वाले अपने पिता दक्ष के सामने उनकी जीभ तो खींच नहीं सकती थी भगवती सती, अतः उन्होंने सोचा कि इन कानों से मैंने हर की निंदा सुनी है, अब मैं इस जीवन को रखूंगी नहीं और आत्मदाह कर ली थी। ये है श्रद्धा और भगवान की कथा सुनने में अनुराग। तो यहाँ कहते हैं अव्यग्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए अंदर बाहर से। और अव्यग्र का मतलब बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार जम्भाई दे रहा है, बार बार इधर उधर देख रहा है, व्यग्र चित्त है, बार बार सोचता है कि कब महाराज कथा बंद करेंगे, कब जाएंगे। इस प्रकार से व्यग्र चित्त वाला व्यक्ति को भी कथा का लाभ नहीं मिलता। अव्यग्र चित्त होकर के सुनते हैं ऐसे श्रोतारः पुण्य भागिना, वो पुण्य के भागी बनते हैं। अभक्ता ये कथाम पुण्याम शृण्वन्ति माम नराधमाः, ऐसे नर अधम लोग जो भगवान की भक्ति से कोई लेना देना जिनको नहीं है, अगर वो भगवान की इस पुण्यमयी कथा को, पुण्य कथा को सुनते हैं तो तेषाम श्रवणजम फलम नास्ति, उनको सुनने का फल नहीं मिलता है, बल्कि दुखम भवे भवे, हर जन्म में वो दुख से छुटकारा नहीं पाते, दुख भोगते ही रहते हैं। एक बात और शर्त रखते हैं, असंपूज्य पुराणम ये यथा शक्त्याहुपायनैः शृण्वन्ति मां कथा मूढ़ा सिर दरिद्रा न पावना। भगवान की कथा सुनाते समय पर वक्ता जिस पुराण की कथा सुनाता है उस पुराण को सामने रखे और श्रोता सुनने के पहले उस पुराण की पूजा करे, अर्थात पत्रम पुष्पम समर्पित करके उनको प्रणाम करके। यदि पत्र पुष्प नहीं है, पूजा करने के हम अधिकारी नहीं हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो फिर प्रणाम भी इनकी पूजा है। असंपूज्य पुराणम, जो पूजा किए बगैर यथाशक्त्या उपायनैः, भले भेंट आदि के साथ में वो समर्पित तो कर दिया उपायन भेंट, लेकिन न तो प्रणाम किया, न श्रद्धा है, सम्मान पूर्वक नहीं सुनते, तो उनको इसका फल नहीं मिलता। शृण्वन्ति मां कथां पुण्यां मूढ़ा सुरदरिद्रा न पावना, वो दरिद्र होते हैं जन्म जन्म तक। इस प्रकार से ये कथा श्रवण के विधि फल यहाँ पर बताए, क्योंकि आरती का समय हो चुका है, अतः कथा को यहाँ ही विराम देते हैं। शेष विधि को और सप्तम अध्याय की कथा को आगे आने वाले दिन में कहने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की कथा को विराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की, सब संतों की जय, सब भक्तों